Welcome to Aquatic Artistry. So today we are trying to create a landscape with dragon stones, and I am aiming to have a depth as aquascape. So for this मैंने यूज़ किया है ग्रेवल्स फ्रिज बैग में, और नेट बैग आप अमेज़ोन से ऑर्डर कर सकते हो। और इन्हें मैंने दो सेक्शन में डिवाइड कर दिया है, जिस बिकॉज मुझे हाइट दोनों तरफ चाहिए था। एंड इन मिडिल मैं एक पाथ क्रिएट करने का एम कर रहा हूँ, और वहाँ पे आई विल ट्राई टू पुट सम सैंड, तो वहाँ पे मुझे हाइट नहीं चाहिए। अब मैं टैंक में एक्वा सॉइल डाल रहा हूँ। आप देख सकते हैं जो सॉइल है वो मॉइस्ट है। इट मेक्स ईजियर फॉर मी टू प्लेस द रॉक्स। लेकिन कीप इन माइंड कि आप अगर सॉइल मॉइस्ट सॉइल यूज़ करते हैं या फिर सॉइल को पानी में भिगो कर यूज़ करते हैं, सो इससे प्रॉब्लम क्या आएगी, आपका टैंक बार बार गंदा हो सकता है, या फिर ग्लास पे स्टेन्स आ सकते हैं, रॉक्स गंदे हो सकते हैं अगर आप रॉक्स को इधर उधर मूव करोगे तो। सो आप देख सकते हैं मैंने बड़े स्टोन ड्रैगन स्टोन को सामने रखा है, क्योंकि मैं जैसे कि आपको बताया कि एक डेप्थ क्रिएट करने की कोशिश करूंगा। डेप्थ क्रिएट कर सकते हैं अगर आप पुट बिगर स्टोन्स एट द फ्रंट एंड स्मॉलर स्टोन्स एट द बैक। सो एक ऑप्टिकल इल्यूजन नहीं कह सकता हूँ मैं, एक ऑप्टिकल व्यू ऐसा आता है कि जो आपके टैंक का डेप्थ है वो इंक्रीज होकर दिखता है। सॉइल को लेवल अप करने के बाद आप कोशिश कर सकते हैं कि आप इसमें एक्स्ट्रा सॉइल डाल लें, या फिर रॉक्स को आप एक अच्छे पोजीशन में सेट कर ले ताकि रॉक्स गिरे नहीं। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि मैं इस रॉक्स के बीचों बीच और रॉक्स के पीछे एक्वा सॉइल मैंने डाल दिया और मैंने सेट कर लिया, एंड दोनों ही रॉक्स मेरे स्टेबल है। तो इसे जो एक्वा सॉइल है उसे रिमूव करूँगा, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया ये एक्वा सॉइल मॉइस्ट प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। सो आप ड्राई एक्वा सॉइल यूज़ कीजिए। ये एक्वा सॉइल मेरे प्रीवियस टैंक में था, और उस टैंक में मैंने कुछ प्लांट्स लगाए थे और ये एक्स्ट्रा एक्वा सॉइल था, सो मैंने वहाँ से इस एक्वा सॉइल को लिया है। अब जैसे मैं स्टोन की प्लेसमेंट आप देख सकते हैं, मैं स्टोन की प्लेसमेंट ऐसा कर रहा हूँ कि बड़े स्टोन्स आगे और छोटे स्टोन्स पीछे। आप एक दो स्टोन्स को आगे पीछे कर सकते हैं टू क्रिएट अ व्यू जैसे आपको पसंद हो। एंड कीप इन माइंड ये ड्रैगन स्टोन काफ़ी डेलिकेट होते हैं। बेसिकली ये मिनरल सॉलिडिफाइड है, एंड ये रॉक का फॉर्म ले लिया है ये मिनरल्स ने। सो कभी भी अगर आप एडजस्टमेंट करते हो, लाइक अभी मैं कुछ रॉक्स को तोड़ के आपको दिखाऊंगा। जैसे कि मैंने इस वीडियो में देखा है कि मैं रॉक्स को ब्रेक डाउन कर रहा हूँ। सो इसमें होता क्या है कि रॉक अनइवन भी ब्रेक हो सकते हैं, सो बी वेरी केयरफुल व्हेन यू ब्रेक द रॉक्स। एक बार रॉक्स का शेप आने के बाद मैं इन रॉक्स का प्लेसमेंट देख लेता हूँ, क्योंकि एज आई सेड बिगर रॉक्स एट द फ्रंट एंड स्मॉलर रॉक्स एट द बैक। ऐसे एक से जब आप एक्वास्केपिंग करते हैं, सो टॉप व्यू से थोड़ा डिफरेंट व्यू आ सकता है, लेकिन जब भी आप किसी स्टोन को प्लेस करो, सो एक हमेशा अपने एक्वेरियम को आप आगे से व्यू करो। हालांकि इस वीडियो में जब वीडियो शूट हो रहा था, सो मैं आगे से भी देख रहा था कि क्या ये रॉक्स सही पोजीशन पे प्लेस्ड है। अब आप देख सकते हैं कि मैंने छोटे रॉक्स को जैसे पीछे रखा है, सो एक नैरो पाथ क्रिएट हो रहा है, एंड सामने की तरफ ये पाथ ब्रॉडर है एंड पीछे की तरफ ये पाथ छोटी होते जा रही है, सो जिससे हमें एक डेप्थ मिल रहा है। एक बार आपके सारे रॉक्स अपनी जगह पे हैं, आप एक फाइनल टचअप दे सकते हो रॉक्स को, कुछ रॉक्स को इधर उधर करके, बट मेक श्योर कि आपके रॉक्स अपनी जगह पे रहे। सो इसके लिए मैं यूज़ करूँगा फास्ट ड्राइंग एडिसिव। सो इसमें क्या है, आप फेविक्विक यूज़ कर सकते हैं, नॉट फेविकॉल। कोई भी एडिसिव जो कि थिक हो, अगर आप यूज़ करते हो, सो इट टेक्स टाइम टू ड्राई। सो अभी मैंने रॉक्स को सेट कर लिया है, और कॉटन के हेल्प से मैं इन रॉक्स को अब एक दूसरे से स्टिक करूँगा। आप फास्ट ड्राइंग एडिसिव यूज़ करना। अगर आप कोई थिक एडिसिव यूज़ करते हो, सो उससे क्या होता है कि टाइम लगता है उन एडिसिव्स को सूखने में, और उससे आपके रॉक्स का प्लेसमेंट बिगड़ सकता है। आगे इस सेटअप में सैंड ऐड कर रहा हूँ। बेसिकली मैं गोल्डन सैंड यूज़ कर रहा हूँ। गोल्डन सैंड मेरे पास ऑलरेडी पहले से था। वाइट सैंड भी यूज़ कर सकते हो। वाइट सैंड कंट्रास्ट बहुत ज़्यादा
देगा एंड बहुत ब्राइट दिखेगा कि एंड एक रिवर का लुक आ सकता है। सो मैंने गोल्डन सैंड यूज़ किया है एक पाथ बनाने के लिए। और मैं इन सैंड्स के बीच कुछ टुकड़े ड्रैगन स्टोन के डालूंगा, ताकि वो एक नेचुरल व्यू आए कि ये स्टोन्स, जो बड़े स्टोन्स हैं, ये इरोड हो चुके हैं एंड उनके ही छोटे छोटे टुकड़े नीचे पाथ पे गिरे हुए हैं। सो एक बार सैंड को लेवल करने के बाद अब मैं इसमें मोंटे कार्लो ऐड करूंगा। ये टैंक ट्राई स्टार्ट मैंने सोचा है करने के लिए। मोंटे कार्लो मैंने अपने प्रीवियस टैंक से लिया है, जो मेरा एक हाईटेक टैंक है ऑलरेडी, एंड मोंटे कार्लो थ्राइव्स बेस्ट इन विद CO2 एंड ए स्ट्रॉन्ग लाइट। हालांकि ये मेरा ड्राई स्केप होगा, सो CO2 नेचुरली एटमॉस्फेयर से मोंटे कार्लो यूज कर सकता है। और आप 1 या 2 दिन में आप लिड हटा सकते हैं और यू कैन सी ए गुड ग्रोथ। ये है मेरे टैंक का फाइनल लुक। लुक हाउ स्टनिंग इट लुक्स एंड एक डेप्थ क्रिएट हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब।